बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियाट एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अलीजान। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 29 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश एमसीक्यूज स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर जेएसटी, ईएसटी, एसएसटी, एफपीएससी, एनटीएस और बहुत सारे जॉब्स के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, एंड तक लाजमी देखें। शुरू करते हैं पहले एमसीक्यूज के साथ। चूज द करेक्ट टेस्ट वॉइस ऑफ पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो इसका हमें करेक्ट पेशवाइज जो है वो चूज करना है। तो यहाँ पे लगेगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज प्रेजेंट सिंपल पैसिव जो होगा उसके साथ इज, एम, आर या वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो इस वजह से ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इंसिस्टेड डैश पेइंग द बिल। तो ही इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल। तो यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल होगा और हम हमेशा इंसिस्ट के साथ ऑन का इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रपोजिशन। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। तो इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम कहेंगे he said that he had finished his work। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट को हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट में। चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। तो ऑनेस्ट जो है बिगिन विद साइलेंट एच, और इस वजह से ऑनेस्ट से पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। Which sentence is grammatically correct? Neither of the boys was present। क्योंकि neither take a singular verb, जाहिर सी बात है, इस वजह से grammatically correct sentence बनता है। Neither of the boys was present, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। Choose the passive form। Some has stole my wallet। My wallet has been stolen। तो which is the correct passive voice? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। Choose the correct preposition। She is good at mathematics। हम हमेशा गुड के साथ एट का इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो द टीचर सेड डू योर होमवर्क। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू डू देयर होमवर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल। माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे देश में द लगेगा। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट लगेगा, बिकॉज सुपरलेटिव्स जो होते हैं उनके साथ हमेशा द का इस्तेमाल किया जाता है। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ बुक। ईच क्योंकि सिंगुलर वर्ब टेक करेगा, इस वजह से ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ बुक। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। तो यहाँ पे ए ऑप्शन लगेगा, डैश की जगह ऑन लगेगा। पैसिवाइज, इस एक्ट्रेस को हमें पैसिवाइज में कन्वर्ट करना है। क्लोज द विंडो। तो ये इम्परेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें लेट, ऑब्जेक्टिव और बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हम, इस वजह से लेट द विंडो बी क्लोज। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। She said where are you going। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा। तो she asked where I was going। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल। द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। तो नील रिवर है, तो इससे हम द का इस्तेमाल करते हैं, दी का इस्तेमाल करते हैं। द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ही इज सफरिंग डैश फीवर। तो यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल होगा प्रपोजिशन। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट टुमारो। तो इसको पेशवास में कन्वर्ट करना होगा। तो द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड टुमारो। विल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है क्योंकि ये फ्यूचर पेशवास है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। He bought dash European car। He bought a European car। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। He is married dash a doctor। तो यहाँ पे हम married to का इस्तेमाल करते हैं preposition के हवाले से, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। He said alas I am ruined। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो है वो शो की जा रही है
इस वजह से हम लिखेंगे he exclaimed sadly that he was ruined। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन कराची। तो वन यहाँ पे सिंगुलर इस वजह से वन ऑफ माई फ्रेंड्स का इस्तेमाल किया गया है, तो विच इज द करेक्ट सेंटेंस, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चूज द पैसिव वॉइस, हु रोट दिस नॉवेल। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव पैसिव है तो इसलिए हम यहाँ पे बाय होम का इस्तेमाल करते हैं। बाय होम वाज दिस नॉवेल रिटन, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, ही हैज बीन एब्सेंट डैश मंडे। तो सिंस इस्तेमाल होता है स्टार्टिंग पॉइंट के साथ, इस वजह से यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। देश यूनिवर्सिटी हैज अनाउंस्ड एडमिशंस, तो अ यूनिवर्सिटी हैज अनाउंस्ड एडमिशंस होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में यू तो खामोश है, वाई का इस्तेमाल हम यहाँ पे किए जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे ए का इस्तेमाल होगा। यूनिवर्सिटी हैज अनाउंस्ड एडमिशंस, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, नो सूनर डिड ही अराइव देन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, विच इज द करेक्ट सेंटेंस। शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। द मैनेजर कांग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस, द मैनेजर कांग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, विच इज द करेक्ट प्रपोजिशन, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। They are repairing the bridge, the bridge is being repaired, which is the correct passive voice, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल accurate होगा। Choose the correct sentence, scarcely had the meeting begun with the lights went out, तो यहाँ पे ये ऑप्शन is correct option because it is the right sentence।